कौन सा? सर मैंने सबसे पहले लिया था नेचुरल निफ्टी का 26,000 का कॉल। तुम स्क्रीन शेयर करोगे या वैसे ही जैसा मतलब आप इसी बोले पे देखो? जैसा आप बोले प्रभु। चलो ठीक है, तुम मैं करो, ओके एक्सप्लेन सर, करो ट्रेड। मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, स्क्रीन शेयर करो। कर दिया सर। मैं इसको नेचुरल का मेरा कौन सा वाला है स्क्रीन पे? कौन सा चार्ट है निफ्टी का? ओके, यहाँ पे 1 आज मिनट का। आज की डेट का होगा ना? जी सर। 28 अक्टूबर वाला, जो 28 अक्टूबर का लेआउट होगा तुम्हारा। ये सर 28 अक्टूबर का लेआउट जो है ना, वो मैंने ऐसा किया वो इसका कॉपी बना दिया था। हम्म लाइव मार्केट में क्या है ना, ट्रेडिंग वो घुमाता रहता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, हम्म लंच का रहता था। हम्म हाँ, मैंने 12 रुपये लगा दिए थे 1 मिनट का। हम्म ये आपकी आपने गलत की हुई है तो आप एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं। हम्म ईएमए पहले तो ये अपन को पता है कि सारे ईएमए पॉजिटिव साइड में है, और कल हम्म कल का जो ये क्लोज था उसके नीचे खुला है। हम्म अगर नीचे खुला है तो इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्ट्रांगली जा रहा है। हम्म तो ये यहाँ से गया था, ये यहाँ पे इसने ये बड़ी कैंडल बनाई तो बड़ी कैंडल पे कुछ होगा नहीं। ये ऊपर हम्म रेंज ब्रेक किया था, अगर मैं यहाँ से लेता तो भी मैं यहाँ पे होल्ड करता। बट मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं किया, मैंने यहाँ पे नीचे देखा कि वो नीचे आ रहा है, उसके हम्म बाद मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये हो रहा है, तो मैंने हम्म मैं सुबह में 30 सेकंड का फास्ट मूवमेंट आता है, इसलिए चार्ट सुबह 30 सेकंड का देखते हैं। हम्म तो अगर लगाना है तो इसे वो भी लगा सकता हूँ मैं। सॉरी सर, फिबोनाची। फिबोनाची, ये मैं लगा देता हूँ फिबोनाची ये कैंडल का। हम्म ओके। ये इसके 0.69% के टोटल सुप करके ऊपर था। यहाँ पे एक हम्म बार वो भी वापस हुआ था, और मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। हम्म तो भी टर्टल चुप करके फिर इनसाइड बार वगैरह बना के, तो भी हम्म अपन को एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे सेलर स्लो हो गया है, इसलिए इनसाइड बार वगैरह बना। टीएसपी हुआ तो यहाँ से बाई कर सकते हैं आराम से। हम्म सही है। फिर दूसरी बार मैं यहाँ पे नाश्ता कर रहा था, वो मेरा मच्छी वाला आया हुआ था, उनके साथ बैठे ऑफिस में ही। तो हम्म मैंने ये ट्रेड देखा था पर लिया है। ओके, लेकिन समझ में तो आया था ये। जी सर, ये भी आया है, ये सेम इक्वल लो बना है सर यहाँ पे। हम्म ये टीएस हुआ है तो फिर यहाँ पे एक बार वापस आके उसका हम्म रिएक्शन तो आना ही था, वही रिएक्शन आया है। वापस ऊपर हम्म गया, वापस रिटेस्ट किया, और उसके बाद ऊपर। हम्म पर मेरे पहले ही ट्रेड में वो पैसे अच्छे बन चुके थे इस बार। मैंने 3 हम्म लॉट लिए थे, हम्म 3116 का मुझे प्रॉफिट हो गया था। हाँ, मतलब अगर ये वाला भी समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम ले सकते हो। प्लस 3116.25 का मुझे प्रॉफिट हो रहा था। हाँ, ये हम्म वाला में मुझे इक्वल लो तो दिखाई दे रहे सर यहाँ पे। हम्म और ये टर्टल सूप हुआ तो उसके बाद एक बार तक तो आएगा ही। हम्म 5 मिनट में मूविंग एवरेज अपने फेवर में है, तो आराम से बिना डरे अपने ट्रेंड की साइड में ले सकते हैं। मूविंग एवरेज अच्छा 5 मिनट का देख रहे थे चार्ट साथ में ना? जी सर, मैं ऐसा लगाता हूँ सर, एक बाई साइड में 5 मिनट का और इस साइड में 5 मिनट का, और ये हटा देता हूँ। ये मेरी ड्राइंग की हुई है तो कॉपी में, हम्म। कि भाई ये क्या बन रहा है क्या नहीं है। अच्छा, मुझको जो थोड़ा न्यू जोन बनते रहते हैं। हाँ, न्यूज जोन की बनते रहते हैं। हम्म और ये यहाँ पे ही क्यों रुका, उसका रीजन चाहिए तो मैं रीजन दे सकता क्यों? हूँ। ये प्रीवियस डे का
ये आपने मार्किंग की हुई है सर, ये प्रीवियस डे का हाई है। हम्म। एक बार में तो ब्रेक करेगा नहीं, हम्म दो दो बार टच करके यहाँ पे ब्रेक कर, हम्म राइट है। ये हम्म येलो लाइन प्रीवियस डे की हम्म हाई वाली, ये आप देख सकते हैं। हम्म मैं ये इसमें से ये हटा देता हूँ, क्यों ना तो हम्म प्रीवियस डे का हाई था, इसलिए यहाँ से ऐसा हुआ। तो पहले ये में ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट है, इसलिए हाँ, मैंने ये मार्किंग कर दी। एक्सपायरी वाले पहले ही ट्रेड पकड़ लिया तुमने और जी अच्छा सर। प्रॉफिट बना लिया। ओके। जी सर। दूसरे ट्रेड में मैं नाश्ता करने लग गया था वो मशीनरी वाले के साथ, क्योंकि हम्म मैं, मेरे फादर ने बोला था कि सुबह में आके नाश्ता इधर करना, वो मशीनरी वाले बंदे को, हम्म पीटर को, तो मैंने बोला हम्म कोई बात नहीं, तू यहाँ पे आ जाइए, मैं एक ट्रेड दो ट्रेड जो होगा पहले वो कर दूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। हम्म। वो अब मशीन का काम आज कंप्लीट हो गया। हम्म जिससे मैं उस एक दिन गया था ना महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे, वो वाली मशीन वाला, हम्म तो वो मेरा मैटर आज सॉल्व हुआ। हम्म ये हुआ। फिर हम्म ये वाला ये इसके बाद वो एक मैंने पुट का ट्रेड दिया था, हम्म पुट का ट्रेड कौन सा लिया था ये भी मैं देख लेता हूँ, टाइम 11:59 पे लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा अपन को, 11:59 में मैंने ट्रेड दिया था। हम्म। समझ में आ गया था ये वाला ट्रेड। जी सर। मैंने हम्म। तो पुल बैक पे लिया था। ओके ओके सही है। अच्छा मैंने, एक साइड ये लगा लिया था अपना हाँ मैं एक साइड फाइव ये मिनट लगाता हूँ 5 मिनट का, और एक साथ में 1 मिनट का, और दूसरी हाँ। स्क्रीन पे निफ्टी बैंक निफ्टी आधे आधे में लगाता हूँ अभी तो। ओके तो उसमें अभी दिख रहा था ये ट्रेड जी है सर। ना। इसमें क्या है ना, ये वाली लाइन इसमें क्या होता है कि जो 5 मिनट की लाइन है वो 1 मिनट में नहीं आती, हम्म। और 1 मिनट की लाइन 5 मिनट में नहीं जाती। हम्म। हाँ फिर ये क्लियर दिखता भी है उससे पता भी चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है। ये वाला ट्रेड है था। हम्म। मैं ड्रॉ करता हूँ। हाँ सही था ये भी। जोन दोबारा उसी वहां पे गया यहाँ पे आया। और दोबारा से फॉल। ये एक ये बोल सकते हैं कि ये बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक टाइप, और ये हम्म यहाँ पे, तो यहाँ पे बीओएस वो है, ये ऑर्डर ब्लॉक हम्म बनेगा ही, और ये वापस इधर है, वहाँ पे हम्म। लिक्विडिटी सुई हाँ और ट्रेंड डाउन का ही था। डाउन, सारे मूविंग एवरेजेस। हम्म और ये यहाँ तक इसलिए गया है, ये अपना प्रीवियस डे का लो था। सही है। यहीं पे निकल गए थे तुम। जी सर, मैं निकल गया था टाइम से। सही है, गलती नहीं की। जी सर। प्रॉफिट लॉक कर लिया, अदरवाइज प्रॉफिट उड़ जाता। सर टाइम लगता है, टाइम लगता है चीजें सीखने में बहुत ज्यादा, मतलब के बाद सीखा हूँ सर। हाँ चलो सही है। अ, और साथ में मैं इसमें लाइंस, पूरे में लाइंस ड्रॉ करता ही रहता हूँ, जहाँ जहाँ हम्म मुझे दिखती है कि भाई ये लाइन बनी है, वो लाइन बनी है, ये ऐसा क्यों जा रहा है। उससे भी फिर वो क्लियर होता रहता होगा तुम्हें। जी सर। अब वापस ये मैंने ये नीचे येलो लाइन ड्रॉ की हुई थी यहाँ की, तो ये हम्म वापस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था, फिर ये ट्रेड भी मैं ले सकता था, पर एक्सपायरी के चक्कर में मैंने लिया नहीं। ये ले लेते तुम्हारे बहुत पैसे बन जाते। तो जी सर। चलो कोई नहीं, वो टाइम भी आएगा जब तुम लोगे ये वाला ट्रेड भी। जी हम्म सर। ये हो गया। अब सही है, आज का तुमने अच्छे ट्रेड्स लिए। हेलो। ओके। मैंने गलती से बंद कर दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था वो, क्योंकि इसमें मैंने गलती से वो जरोड़ा वाला चालू कर दिया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं स्क्रीन वापस शेयर कर देता हूँ। ओके। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर कर, इसी में ये कौन सी स्क्रीन है? तो बाकी मैंने एक नेचुरल गैस का भी ट्रेड दिया था अभी, मैं आपको अपना जरोड़ा वाला अकाउंट बता देता हूँ। ये मेरा जरोड़ा का अकाउंट है, हम्म जूम कर दिया। ये आज का वो है, 3 ट्रेड दिए थे। हाँ तीनों में ही पॉजिटिव गए तुमने, मतलब आराम से देख के लिए थे तुमने, जल्दबाजी कल में नहीं लिए कल थे। नेट गैस में प्रॉफिट हो रहा था, हम्म कल नेट गैस में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, पर मैं हम्म टाइम पे एग्जिट नहीं हुआ। 700-800 रुपये में एग्जिट होने का मुझे लगा अब ये नीचे भी जाएगा, नहीं जाएगा, पर
मेरी गलती ये थी आपसे बात होने के बाद कि भाई इतना हुआ ना, हम्म इतना हुआ तो अब और नीचे नहीं जाएगा। फिर भी मुझे कोई हम्म मेजरली इफेक्ट नहीं आया। हम्म। चलो सही है। फिर भी मुझे 17 रुपीज का लॉस हुआ। ओके 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 ओके। 17 रुपए, 20 रुपीज, बिलो 20 रुपीज ब्रोकरेज हम्म काटने के बाद। वैसे हाँ वो वैसे होता नहीं अगर तुम पहले ही निकल जाते तो। जी सर। फिर भी मुझे सिर्फ 17 रुपीज का, आपको मेरी स्क्रीन पे शायद हम्म 17 दिखना होगा, सेवनटीन हम्म रुपीज का लॉस हुआ ना ब्रोकरेज कट करते। हम्म। जी सर। ओके ओके ओके। सही है। तो आज का भी सही है। तो अब कंसिस्टेंसी आ रही है, ये अच्छा है। कंसिस्टेंसी आना जरूरी है। ओके। जी सर। मैं ये लास्ट वाला ट्रेड एक्सप्लेन करूँ जो इतना बड़ा बना था? ये क्यों बना था ये? हाँ जी सर। ये ये एक तो क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर कि डबल बॉटम, एक हम्म दो, हम्म पर एक्सपायरी वगैरह थी और मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी अच्छा कुछ कर, तो मैंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। ये रेंज बनी है, जैसे ये रेंज ब्रेक, फिर ये रिटेस्ट। हम्म। ये 1 मिनट का चार्ट है सर। हम्म ये ये यहाँ पे डबल बॉटम बन चुके हैं, ये रेंज बनी है, रेंज ब्रेक, हम्म वापस ये एफडीजी पे आया और ये ऊपर। कहाँ पे लेंगे इसे? सर इसे यहाँ पे लेंगे सर, हम्म यहाँ पे भी ले सकते हो या फिर ये यहाँ पे भी ले सकते हो, सीआईएसडी पे। हम्म एक सीआईएसडी ये भी है, और अगर थोड़ा जल्दी लेना है तो एक सीआईएसडी ये वाला भी बना है जो येलो लाइन है। हम्म। एक्सपायरी में अगर एक्सपायरी वाला ट्रेड मतलब उसी सेम डे का कर रहे हो ना, और ये लास्ट वाला ट्रेड है, तो सेटअप बनने के बाद ये बहुत फास्ट मूव आता है। तो ये भी फिर 30 सेकंड में, मतलब अगर एक्सपायरी है तो 30 सेकंड में लेना है इसे भी। ठीक है, मतलब कभी लो अगर वो सेम एक्सपायरी का तो, क्योंकि इसमें ना प्राइस आज कितना हो गया, ये 2 रुपए का था ये। ठीक है, और 40 रुपए तक गया था, 43 रुपीज तक। तो तो 20 टाइम्स ऊपर चला गया था ये। तो अगर 2 रुपए का, अगर 10.75 के हिसाब से हुआ तो मतलब 150 का एक लॉट हुआ, हाँ मैक्सिमम मतलब लॉस 150 होता। 10 लॉट लेते तो 1500 रुपए जाते। हाँ मतलब अगर तुम ये सही उस पे लेते ना, मतलब ये ले लेते जैसे 1800 क्वांटिटी ले ली, 1800 मतलब 20 लॉट ले लिए, तो 20 लॉट आते तुम्हारे 20 × 75 वन × 2, 150, 3000 में। तीन तीन, हजार का आता। ठीक तो सर। 3 हजार का 60 हजार बन जाता तुम्हारा। 60,000, यस सर। हाँ तो 60 हजार बन जाता, 60 भी नहीं, मतलब अगर तुम 20 हजार भी निकल जाते तो भी सही था। वो आ जाएगा तो सर। हाँ ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं एक्सपायरी में उसमें, लेकिन हाँ अगर कम रिस्क लेना है जैसे तो 1,500 का रिस्क ले लिया, गए तो गए, आए तो आए, लेकिन सही ट्रेड लेते तो आते हैं, अगर जाने के चांस कम रहते हैं। तो ट्रेड ये बना था, लेकिन इसको वही कंफर्मेशन के बाद 30 सेकंड में लिया जाता है, या तो ये एकदम रॉकेट बन के भाग जाता है फिर। नहीं सर, ये जब ये रॉकेट बनना था तो अपने स्क्रीन के सामने था, पर मैंने लिया नहीं। या फिर जो तुम अपने तरीके से करते हो नेक्स्ट एक्सपायरी का तो ले सकते हो, उसमें तो ठीक फिर है। कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो अपने उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग। डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बढ़ रहा है सर। हाँ अभी कंसिस्टेंट रहो, और क्योंकि अभी करोगे तुम थोड़े थोड़े छोटी छोटी मिस्टेक तो वो भी ये हो जाएंगी, उसके बाद और बढ़ जाएगा ये प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग में टिके रहना जरूरी है, जो टिका रहता है वो बन जाता है ट्रेडर, जो नहीं टिका रहता और जो बिग बिग वो करता है स्टार्टिंग में, ग्रीड ज्यादा करता है,
तो 2-3 बार तो वो बना लेगा प्रॉफिट, लेकिन फिर उसके लॉसेस भी बहुत बड़े होते हैं, तो वो मार्केट उसे बाहर निकाल देती है। तो स्लोली स्लोली सही है। क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं, तो मिस्टेक्स छोटे छोटे में ही हो जाए वो बेटर रहता है। तो अभी तुमने छोटे छोटे जब से किया ना, तो तब से तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो गया, अदरवाइज बड़े वाले में मेन साइकोलॉजी खराब। मेन इम्प्रूवमेंट तब हुआ जब मैंने इसके ट्रेड्स को लिखना भी शुरू किया। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। जब तक तुम मिस्टेक्स नहीं लिखोगे, ट्रेड्स नहीं लिखोगे, और स्क्रीन पे चल क्या रहा है अगर वो पता ही नहीं होगा, तो मिस्टेक्स होंगी। और ऑप्शन में तो 100% मिस्टेक होंगी, क्योंकि फास्ट ट्रेड्स होते हैं ना, तो उस समय सोचने का मौका नहीं होता। वो तो अगर आप लिखते हो और आपके माइंड में याद रहता है, आपके मसल मेमोरी में है वो, तो फिर क्लिक होता है वो रियल टाइम में। अदरवाइज वो मिस्टेक होती हैं। अच्छे मतलब बाद में वो लगेगा मेरे को आता था, लेकिन गलत कर दोगे ट्रेड्स। तो इसलिए वो तो है ही, हैबिट बनाना तो जरूरी है। ऑप्शंस के लिए तो बहुत जरूरी है ये, नोट करना, मिस्टेक्स नोट करना, और अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना। और जो अच्छे ट्रेड, जैसे अभी तुमने लास्ट वाला रिव्यू किया है कि ये कैसे बना था, तो वो भी देखना। तो फिर वो या तो अगर न्यू है तो उसको लिख लेना, कॉन्सेप्ट को, नहीं है तो कोई वो फिर बस ऐसे ही रिवाइज कर लेना। तो इससे क्या है कि कंसिस्टेंसी बिल्टअप होती है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ऑप्शंस में, निफ्टी में। तो इसी वजह से तुम्हारा ये कंसिस्टेंसी आ रही है, क्योंकि तुम राइट डाउन कर रहे हो ना उसको, और अपनी मिस्टेक्स को और चीजों को। तो इस वजह से अब तुम कर पा रहे हो, अदरवाइज तो टफ होता है, काफी बहुत टफ होता है। चलो सही है ये तो। दोनों ये भी सही था। और इसमें इसमें एक और चीज थी। इसमें अगर तुम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते ना, तो वहां पे तुम्हें और क्लैरिटी हो, मतलब लगाते ही हो खैर तुम, तो वहां पे तुम्हें और क्लैरिटी हो जाती। ओके, देखो ये था ना, बैंक निफ्टी में, मतलब उसके साथ साथ ना इसमें भी ये बन रहा था सेटअप। यहाँ से ये क्या हुआ था, यहाँ से इसमें रन आया था ये, मतलब जो लास्ट वाला रन था, तो इसमें साफ पता चल रहा था ये यहाँ पे ना, ये जब ये ऊपर गया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये बना था ये CISD हुआ था, और ये FEG बना हुआ था, और ऑर्डर ब्लॉक था ये। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट है। तो पहले इसने मार्केट से बाहर निकाला, जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग वोंग किया होगा, वापस आ गया पुल बैक देता हुआ। फिर यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया होगा, वो भी ट्रैप हो गया, तो ये एंड में ये रन आया था। इसे नीचे जाना नहीं था, क्योंकि क्या हुआ था कि अगर रिवर्सल लेता है ना मार्केट, मतलब फॉल से रिवर्सल अगर वो ले रहा है, तो उसका उसमें कम से उसमें FEG होना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट आएगा स्ट्रॉन्ग, तो वो हमें तब पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का प्रेजेंस है। तो अच्छे कैंडल्स बने थे, ये देखो 1 2 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थे, डिस्प्लेसमेंट हुआ, FEG बना था यहाँ पे, और वापस यहाँ पे। तो जो सेकंड वाले ये ट्रेड होते हैं, इसका कंफर्मेशन हमेशा हाई रहता है। तो ये वाला ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड था। ठीक है, एक चीज और थी, अगर दोनों में सेलेक्ट करते ना, दोनों की एक्सपायरी थी, तो आज बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था, निफ्टी कम स्ट्रांग था। तो कल कल उल्टा था, कल लास्ट में बैंक निफ्टी स्ट्रांग हुआ था, पहले निफ्टी स्ट्रांग चल रहा था। तो इसका पता कैसे चला, इसका पता ऐसे चला, ये प्रीवियस डे का रेंज था, मतलब प्रीवियस डे का हाई लो मार्क किया हुआ था मैंने।
ठीक है। तो ये सारे कैंडल रेंज के वो कॉन्सेप्ट होते हैं, हाँ जी। मतलब कैंडल मैंने भी आज ये में। सोचा था कि आज ये ऊपर जाएगा अगर लिक्विडिटी ट्रैप व्रैप करके गया तो, क्योंकि इसका पूरा टोटल रेंज का है ना, अभी तक वो एक कैंडल बनी थी हम्म। रेड लिक्विडिटी स्विप के बाद इनसाइड बार ही टाइप बना हुआ था ये तो ग्रीन कैंडल। हम्म। इसलिए मैं सोच रहा था PO3 और वो लास्ट का एक ऑब्जेक्टिव, एक नाम और आपने दिया था हम्म। CRT में एक और होता है, मैं भूल गया, कैंडल पावर ऑफ कैंडल, नाम AMD भूल गया। थ्री पीछे पावर ऑफ उसमें भी थ्री। 3 आता है। नहीं, CRT में आता है सर वो अच्छा, कैंडल 3। कैंडल 3 वाला। तो वो चीज के वजह से वो थर्ड वाला कैंडल अपन इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये इसमें ना ये क्या हुआ था कि इसने इजिली, बैंक निफ्टी ने इसको ऊपर मतलब चला गया था ये इसका पिछले डे का इक्विलिब्रियम, तो ये नीचे आया था, इक्विलिब्रियम के नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया था और ऊपर चला गया था। निफ्टी यहाँ पे निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था, निफ्टी इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो निफ्टी इसके नीचे ही था। निफ्टी बाद में गया था, तो स्ट्रेंथ ना इसमें इसमें ज्यादा थी, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा थी। दूसरा दूसरा ये वाला पैटर्न पता है तुम्हें? इसे ये ना ये काफी फॉर्म होता है और ये ट्रैप करने के लिए फॉर्म होता है। पैटर्न इसका का नाम ये इसको ब्लिट्स ब्लिट्स पैटर्न बोलते हैं, ब्लिट्स मॉडल है ये, ब्लिट्स नहीं सर, मुझे ये पैटर्न नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। ब्लिट्स मॉडल है ये। तो इसमें दोनों साइड के स्टॉप लॉस हंट होते हैं। मतलब पहले इसने क्या किया, ऊपर जाके इधर मैनिपुलेशन किया, इनको ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो उसका ये फॉल आ गया, ये एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो AMD बन गया। AMD तो ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ऊपर गया और ये फॉल हो गया, जी सर। ठीक है। अब ये मूव होने के बाद, अब जो कई लोग होते हैं ना, ये रेंज के बाद शॉर्ट करते हैं, मतलब ये रेंज ब्रेक हो गई, शॉर्ट कर रहे हैं, फिर जी दोबारा सर। इसने से यहाँ से फिर मैनिपुलेशन कर दिया, मतलब फिर दोबारा से वो रिकवर वापस ऊपर चला गया। तो अगर दोनों साइड से ऐसा होता है ना, तो उसको ब्लिट्स मॉडल बोलते हैं। ओके और सर। ये कहाँ पे होता है, ये बेसिकली ये कोई भी मेजर मूव से पहले हो सकता है, या फिर जैसे अभी बैंक निफ्टी कहीं अपने टॉप ऑफ के आसपास बना था, तो नॉर्मली इसको अगर ऊपर मूव देना है तो ये इस टाइप का बिहेवियर करता है। पहले इनको बाहर निकालेगा, फिर इसको जो भी शॉर्ट सेलर्स हैं उनको बाहर निकालेगा, मतलब ये लोग भी ट्रैप हुए, ये लोग भी ट्रैप हुए। अब इसमें होता क्या है कि जो फिर ये दोनों ट्रैप होने के बाद जो थर्ड मूव आता है ना, वो बहुत स्ट्रांग आता है। तो इसी वजह से ये फर्स्ट पहला मूव था, जब इसने ये रिगेन किया, उसके बाद ये सेकंड लेग, इसका सेकंड लेग हमें 15 मिनट्स के चार्ट में दिख ही रहा था कि यहाँ पे FAG और CISD वगैरह सब बना हुआ है, ठीक है। ये जो टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हम निकालते हैं मार्केट मेकर मॉडल के अकॉर्डिंग। कैसे? मार्केट मेकर मॉडल हर टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल होता है, मतलब हमेशा ना एक बाय साइड ऑफ कर्व रहेगा, एक सेल साइड ऑफ कर्व रहेगा। जी तो ये सेल साइड का कर्व था, ये बाय साइड का था, ठीक है। तो ये था पूरा एक्चुअली, तो ठीक है। तो इसका टारगेट, अब क्योंकि ये वाला तो जो भी पुल बैक था वो आ गया, ये वाला मिटिगेट हो गया जोन। अब ये यहाँ से फॉल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था एक छोटा सा, तो इसकी सप्लाई को इसने अब्जॉर्ब किया और वापस ऊपर। ये 15 मिनट्स में हमें दिख ही रहा था कि यहाँ पे एक CISD बना हुआ है और FAG बना हुआ है। तो रूल क्या होता है, हमेशा 15 मिनट्स या 5 मिनट का, अगर हम 30 सेकेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो बिगर टाइम फ्रेम का PD एरे होना चाहिए, ठीक है। मतलब दो ही हमारे जोन होते हैं, या तो हमारा ERL वाला जोन होता है या IRL वाला। अब IRL से हम ट्रेड ले रहे हैं, मतलब IRL से हम ERL के लिए ट्रेड ले रहे हैं,
तो हमें सबसे पहला क्या पता होना चाहिए, हमें ईआरएल पता होना चाहिए। तो अब ये पुल बैक करके ना इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हमारा ईआरएल है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आईआरएल किधर है? आईआरएल जब ये पुल बैक कर रहा है तो इधर बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये एफईजी बना हुआ था यहाँ पे। जी इसको इक्विलिब्रियम पे ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये एफईजी बना हुआ था यहाँ पे। ये एफईजी, तो एफईजी ये वाला कैंडल और साथ में सीआईएसडी। फिर एफईजी एक उस चीज का कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे बायर्स काफी स्ट्रांग है, और सेलर साइड में कहीं पे भी एफईजी बना नहीं। अगर तुम कैंडल्स देखोगे ना, कहीं एफईजी है ही नहीं इसमें। तो सेलर ये भी देखना पड़ता है कि कहीं सेलर के पास तो स्ट्रेंथ नहीं है। तो पुल बैक कर रहा था तो सेलर्स के पास स्ट्रेंथ हमें शो हुई नहीं हुई। अब इसने कंफर्म कर दिया था तो हम बैंक वो निफ्टी ले सकते थे। मतलब ये आके यहाँ पे पुल बैक किया इसने, एफईजी से लिक्विडिटी ली और फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। ठीक है, इसी का इसी का कंटिन्यूशन था। तो ये स्टार्टिंग कैसे हुई? आज थी एक्सपायरी। एक्सपायरी में ये जो जितना भी ये गेम होता है ना, तो काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है। मतलब वहां पे जो ये प्लेयर्स होते हैं, मतलब रिटेलर्स, उनको दोनों साइड से ट्रैप किया जाता है। इसने पहले क्या किया, इसने वही प्रीवियस डे का इसने स्टार्टिंग में ही हाई ब्रेक कर दिया था। तो ऑब्वियसली हमें तो वहां पे ट्रेड लेना नहीं है, मतलब हम तो अपने टारगेट पे निकल गए और हमें वहां वेट करना था कि रिटेस्ट करके जा रहा है या नहीं। लेकिन इसने वही किया, इसने वहां से ट्रैप करके ना ये रिवर्सल दे दिया था। ये सेम यही निफ्टी में बना हुआ था, तो ये रिवर्सल दे दिया यहाँ से। तो ये वही ट्रेड था। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन वाला ट्रेड बन गया था। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? मतलब एक तो तुमने वो वाला ट्रेड किया था, वो पुल बैक वाला सही था एकदम। तो पुल बैक वाला जो ट्रेड था वो सही था। ये निफ्टी में बना था, तो ऊपर गया। अ, इसने अपना ब्रेक किया था, हाँ इसने भी तो किया था, अभी तो देखा था हमने। और तो ये जोन था ना। सेम ऊपर गया। अच्छा, इसमें एक एक और कॉन्सेप्ट लगेगा। कल ये हमने उसको पढ़ा था कि कभी भी कंसोलिडेशन के बाद, मतलब कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं आता। जी सर। ठीक है, तो अगर इसको रिवर्सल देना है ना, मतलब ये इसको नीचे जाना है, तो ये पहले एक्सपेंशन देगा, मतलब ट्रैप करेगा। तो इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो ये डायरेक्ट यहाँ से अगर बिना इसके आता तो फिर ये फेल हो जाता। मतलब अगर ये ऐसा नहीं करता, ट्रैप नहीं करता और डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता, तो फिर ये ऊपर जाता, मतलब डायरेक्टली। लेकिन इसने पहले एक्सपेंशन किया। ठीक है, एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन करते ही जब ये रेंज में आया तो क्या बन गया, ये हमारा वो वाला मॉडल वो बन गया, एएमडी। ठीक है, एएमडी बनने के बहुत चांस होते हैं ऐसे केसेस में, तो इस वजह से हम ब्रेकआउट पे कभी यहाँ पे ट्रेड करेंगे नहीं। तो एएमडी बन गया ये, और वो ये यहाँ पे ट्रेड बना था, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसी एरिया में ट्रेड बना था, 1 मिनट के चार्ट में। लेने को तो पहले भी ले सकते थे अगर समझ आ गया तो। ये दो कैंडल भी पकड़ सकते थे। फिर इस जोन पे आया और यहाँ इसको मिटिगेट करके गिर गया। अच्छा, ये जब भी ऐसा ना, ये भी एक मार्केट मेकर सेल मॉडल है। तो इस साइड में
इस वाले साइड में, इस वाले साइड में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये मतलब ये जोन बना हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, और इसके बाद ये यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है। तो जब ये फॉल होता है ना, तो सेम जोन को पहले मिटिगेट करेगा, मतलब यहाँ पे इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं मिटिगेशन ब्लॉक हमारे मार्केट मेकर मॉडल में। कभी भी ये होता है ना, तो ये मिटिगेशन करके और वहीं पे अपना कोई पीडी एरे बनाता है। तो ये मिटिगेशन किया पहले यहाँ पे, और पीडी एरे क्या बनाया इसने, ऐसे ये बनाया। जब ये फॉल हो रहा है ना, तो ये अपोजिट साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक या जो पीडी एरेज होते हैं, वो जब ये कर्व चेंज हो जाता है, सेल साइड में आ जाता है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाते हैं। इसको पहले ब्रेक किया तो यहीं पे ना ये पीडी एरे बनाएगा ये सेल साइड में। अब सेल साइड में पीडी एरे क्या बना है, ये एफईजी बना है, ठीक है। या फिर इसके आगे भी यहाँ पे बना था, ये बना, तो ये एफईजी बना था, ये बना, और ये बना। तो इसी मिटिगेशन ब्लॉक में जो हमारा पीडी एरे बनता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यहीं से हम हमारा ट्रेड बनेगा शॉर्ट के लिए। बस हमें कंफर्मेशन चाहिए इस जोन में। तो ये हमने जोन मार्क कर लिया, और उसके बाद देखते हैं रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, ऊपर गया 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं। यहाँ से ट्रेड एंट्री शॉर्ट, ठीक है। ठीक है। तो और टारगेट, टारगेट फिर हमें मार्क करने पड़ते हैं। ठीक। तो टारगेट, टारगेट अगेन, अब इसमें देखो ये टारगेट कैसे मार्क करते हैं। ये वाला जोन है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये अपसाइड में गया था, और अपसाइड में जाने के बाद फिर ये कुछ पीडी एरे वगैरह जोन्स बने थे। ये वाला जो पीडी एरे था ये अनटच था एक, तो ये वाला जोन, तो एक ये वाला जोन भी मैंने मार्क किया हुआ था। एक तो ये वाला एरिया था, तो ये मैंने मार्क किया हुआ था उसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर ये गैप वैप वाला एरिया था। तो यही इसका ये टारगेट था, मतलब ये पूरे लेग का, ये जितना भी पूरा लेग आया है इसका डिस्काउंटेड एरिया में इसका टारगेट था। तो मतलब यहाँ कहीं इसका टारगेट था। तो और इसको ना ये ऊपर ही जाना था, क्योंकि जब मैं ये चार्ट देख रहा था तो कल मैंने यही नोट किया था कि यहाँ पे आएगा तो इसमें बाइंग बनेगी, मतलब अपने डिस्काउंटेड एरिया में आएगा ना। सबसे अच्छे ट्रेड्स जाते हैं डिस्काउंटेड एरिया से और ट्रैप होने के बाद। तो ये ब्लिट्स मॉडल बना, ऊपर से ट्रैप किया, नीचे से ट्रैप किया, और जो ये तुम्हारा डबल बॉटम वाला ट्रेड बना था वो बहुत सही था। तो वहां मतलब डबल बॉटम बना के पहले ये वाला जोन मिटिगेट किया, दोबारा वापस आया, और अब तो ये ट्रेड था आज का। और इसने उससे पहले दोनों साइड में ट्रैप कर दिया था, ठीक है, आ जी गया सर। यहाँ तक, और फिर वो घूम गया अपना। इसी का कंफर्मेशन हम बैंक निफ्टी से भी ले रहे थे। बस फिर तो ये अपसाइड का ट्रेड था, यहाँ डबल बॉटम, ये पहली बार ये मिटिगेट हुआ, यहाँ से ऊपर जाके अगेन दोबारा से वापस आया। बैंक निफ्टी से इसमें डाइवर्जेंस दिख रहा था, और यहाँ से ये ऊपर चला गया। सेम टाइम में बैंक निफ्टी देखोगे ना यहाँ पे 230 को,
तो बैंक निफ्टी देखो डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ये ऊपर है, और साथ में हमें ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये पीडी एरे बना हुआ है 15 मिनट्स का। ठीक है, और निफ्टी देखो, निफ्टी अपने डाउन था, तो ये डाइवर्जेंस है बेसिकली। ये लोअर लो बना रहा था, ठीक है, ये ऊपर से हायर लो बना रहा था बैंक निफ्टी, और यहाँ पे कंफर्मेशन था। तो बैंक निफ्टी को जब नहीं जाना तो निफ्टी कैसे जाएगा नीचे, तो यहीं से ऊपर, और सेम टाइम में निफ्टी ऊपर। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस एसएमटी डाइवर्जेंस था। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगे? ब्लिट्स मॉडल दोनों साइड को ट्रैप करता है और फिर अपना फाइनल मूव देता है। ठीक है, दोनों साइड के लोगों को बाहर निकालता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एसएमटी डाइवर्जेंस। थर्ड, हमारे बिगर टाइम फ्रेम के पीडी एरे। फोर्थ, फोर्थ लगा सकते हो, जो अगर जो दोनों में से स्ट्रांग है तो वो ट्रेड कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था, निफ्टी भी कर सकते हो। बैंक निफ्टी को देखा, एसएमटी डाइवर्जेंस देखा, और निफ्टी में ट्रेड किया। तो ये इसका ट्रेड था। साथ में जब ये पुल बैक कर रहा है, तो पुल बैक के टाइम पे हमें बस ये देखना है कि हमारे यहाँ पे कोई वो तो नहीं बन रहा, कोई एफईजी वगैरह तो नहीं बन रहा, जिससे ये आइडिया रहे कि पुल बैक स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग था पुल बैक, बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रांग नहीं था, तो वहां से कंफर्मेशन आ रहा था। ठीक है, और यहाँ जब ये एक इसने इंडिकेशन क्या दिया था, जब ये ऊपर गया था तो यहाँ एफईजी बना था। एफईजी का मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। साथ में बैंक निफ्टी में भी बना था, बस इसने क्या किया, ये थोड़ा डाउन ज्यादा चला गया, इसने डाइवर्जेंस शो किया, और निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था तो वो ऊपर से ऊपर ही चला गया, और वहां पे वो जोन भी बना था। ये अपने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रैप करके गया है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को इसने ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर ऊपर। तो ये काफी अच्छे ट्रेड्स होते हैं। और कंसोलिडेशन में हमेशा ये पॉइंट हमें याद रखने वाला है कि जब भी कभी कंसोलिडेशन चल रहा हो, तो पहले वेट करना है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, वो कंसोलिडेशन करके पहले ना ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, नीचे आएगा, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा। कंसोलिडेशन से रिवर्सल नहीं होता कभी भी, कंसोलिडेशन से हमेशा रिवर्सल लिक्विडिटी मतलब एक्सपेंशन के बाद होगा, ऊपर एक्सपेंशन फिर रिवर्सल। एक और चीज है, अगर लिक्विडिटी नीचे है ना, मतलब इसने यहाँ पे क्या होता है, देखो मार्केट ना सारा जितना भी ये गेम है लिक्विडिटी से चलता है। ठीक है, जी सर। तो या तो लिक्विडिटी को इंजीनियर कर लिया जाता है, मतलब उसको बना दिया जाता है कहीं पे भी, तो इंजीनियर कर दिया जाता है। अब इंजीनियर्ड कैसे, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी कौन सी होती है? जो इक्वल लोज, इक्वल हाइस, ईआरएल्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो वो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं ऑटोमेटिकली। या फिर जो हमें अपने एफएसजीज वगैरह ये सब दिखते हैं, और ईआरएल्स वगैरह, और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वहां पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये ना ये अगर ये इक्वल लोस दिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल लोस थे, और उसके नीचे अगर एरिया खाली है, ये एफवीजी वाला पार्ट, और अ, अपना डिस्काउंटेड एरिया में भी लिक्विडिटी है, तो मार्केट बहुत हाई चांस है कि कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डे पे वो वापस आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, इनको स्टॉप लॉस हंट करेगा, और फिर दोबारा से वो मूव देगा। ठीक है, तो बस इसमें यही गलती नहीं करनी कभी ऐसे केस में। अपने अगर मार्केट अंदर ही खुला हो तो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा हो तो एकदम ब्रेक पे ट्रेड नहीं लेना, उसका वेट करना है, रीटेस्ट पे अगर ऊपर जाए तब देखना है। ठीक है, तो एक और चीज है, हमने रेंज की बात की थी, तो रेंज से भी तुम पता लगा सकते हो इसका हाई और इसका लो। तो इसका हाई और इसका लो,
तो 200 पॉइंट तो ये वैसे ही ऊपर से नीचे आ गया था, मतलब 216 पॉइंट। तो नीचे तो इसे गिरना ही नहीं था, कहाँ तक जाता, 200 250 तो का तो रेंज ही है। तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अच्छा नहीं था, मतलब और कितना जाता, 100 पॉइंट और जा ही नहीं सकता था ये। जी, सेवन तो नाइनटी टू 182 to 200 का इसका रेंज है। हाँ मतलब इतना तो ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं था कि इतना नीचे चला जाए। तो ऑब्वियसली फिर सारे फैक्टर्स इसी को यही बोल रहे थे कि अपसाइड का ट्रेड बनेगा, तो यहाँ से फिर ये घूम गया। और इसने ये गैप से यहाँ से लिक्विडिटी लिया, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया और ऊपर बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन था। तो जब मल्टीपल कंफर्मेशंस होते हैं ना तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स बनते हैं। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड था। आज जो ट्रेड्स बने, एक तो मॉर्निंग वाले जो ट्रेड्स बने थे वो अपसाइड के, फिर ये वाले फॉल का ट्रेड ये अच्छा था, फिर ये वाला ट्रेड भी सही था, ये वाला ट्रेड, और फिर ये लास्ट वाला ट्रेड अच्छा था। ये वाला थोड़ा चॉपीनेस वाला ट्रेड था, ये इतना अच्छा नहीं था। और जब पता भी हो कि अपसाइड का ट्रेड बनेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस ज्यादा थी, नीचे जा रहा था ऊपर जा रहा था, नीचे ऊपर ऊपर नीचे। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट भी करता ना तो फंसता वो। तो ये ट्रेड अच्छा था। तो ये वाले ट्रेड्स बने थे इसमें, ये ब्लिट्स मॉडल, ठीक है। मतलब एएमडी पहले ऊपर किया फिर वापस, ये तभी बनता है जब नॉर्मली पहले नीचे भी लिक्विडिटी हो, तो मार्केट अपना डायरेक्शन में ही मूव देगा, बट पहले ना इन लोगों को बाहर निकालेगा ये, पहले ये लॉन्ग वालों को बाहर निकाला, ठीक है, फिर यहाँ से शॉर्ट वालों को बाहर निकाला, और फिर इसने अपना डायरेक्शन वो ट्रेवल ऊपर ऊपर चला गया। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। और इसमें जो कैंडल रेंज थ्योरी ये लगी थी, आ, ये थोड़ा सा ये जो लाइन है ना, ये इक्विलिब्रियम का लाइन है पिछले डे का, ये थोड़ा पहले स्ट्रगल कर रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था। बैंक निफ्टी ऊपर ही था अपने प्रीवियस डे के इक्विलिब्रियम से, तो मतलब वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा थी। तो बैंक निफ्टी ने तो ब्रेक भी किया है आज, बैंक निफ्टी का कैंडल देखोगे ज्यादा स्ट्रांग है बना हुआ है, और निफ्टी का कैंडल स्ट्रांग नहीं है, इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, लेकिन ये हाँ तभी कर सकते हैं, मतलब अगर तुम क्योंकि इसके प्रीमियम्स थोड़े सस्ते होते हैं इस टाइम पे, तो तब आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी कभी ऐसे दिखे तो कर सकते हैं। और अपसाइड का ट्रेड हो कि कौन सा स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग था ज्यादा, ठीक है। तो अ, अब इसमें एक चीज और है कि कंटिन्यूशन, ठीक है, मिटिगेशन, ब्लिट्स मॉडल, और वो तुमने मुझसे पूछा था आरबीआरडी, आरबीआरडी पूछा था, ठीक है। ठीक है। तो आज बना था, एक छोटे टाइम फ्रेम में बना था, लेकिन उसने वो अपना काम करके वो दोबारा से आरबीआरडी इसमें नहीं बना हुआ, निफ्टी में बना था। हाँ ये बना। तो नहीं, ये वाला नहीं है वो, ये वाला आरबीआरडी नहीं होता। बेसिकली उसमें क्या होता है कि प्राइस पहले ऊपर जाना चाहिए, पुश होना चाहिए, और फिर उसको कैंडल क्लोज कर दे, तो वो बुल के टाइप। होता है। हम्म। बुल के टाइप। हम्म। मतलब ऐसा कोई कैंडल अगर हो और उसको यहाँ पे प्राइस दोबारा से नीचे ब्रेक कर दे, तो वो वाला होता है वो आरबीआरडी। यहाँ पे बना नहीं हुआ,
ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और उसकी तरह काम करता है। ठीक है, तो मिटिगेशन हो गया, और पहले वाला तो खैर ये अगर तुम टारगेट देखते तो ये तो समझ में आ गया होगा यहीं तक क्यों गया था जी सर। ये जोन बना हुआ था ना ये, तो यहीं तक गया था, साथ में एफवीजी। तो इसी जोन में इसको मिटिगेशन करना था, इसी जोन में एफवीजी था, यहाँ पे एफवीजी को मिटिगेट किया और फिर ऊपर। एक बार मिटिगेशन के बाद फिर सेकंड एंट्री में हमेशा मूव अच्छा आता है। तो अगर तुम्हें सेकंड एंट्री दिख रही है डबल बॉटम वगैरह के बाद और दिख रहा है कि ये मिटिगेशन हो गया है, तो वो वाली एंट्री में तुम्हारा बहुत प्रॉफिट बनेगा, सेकंड एंट्री। ठीक है, तो ये सेकंड एंट्री बनी थी। तो इसमें अब तुम्हें क्या क्या करना है इसमें, एक तो कंसोलिडेशन को ध्यान से करना है, और दूसरा क्या है कि डीलिंग रेंज का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर तुम बीच में देखते हो चार्ट, तो वैसे तो मैं मार्क करता हूँ, लेकिन अगर तुम चार्ट भी देखते हो तो ये हमें डीलिंग रेंज दिखाई दे रही है, मतलब ये लो ये हाई। और ये हाई। तो ये ना मतलब डिस्काउंटेड एरिया पे आया था, तो हमेशा कोई भी रेंज के डिस्काउंटेड एरिया से, और मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बुलिश है, तो वो हमेशा बेटर रहती है बाइंग। साथ में हमें बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन आ रहा था, तो ये डिस्काउंटेड एरिया में था। ठीक है, स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ डब्ल्यू सा बन रहा है ये नेकलाइन ये वाला एरिया है ये। अब क्योंकि ये इनको तो इसने बाहर निकाल दिया, तो ये ब्रेक कर देगा अभी, अब ये आराम से ब्रेक कर देगा। तो फिर अब इसका क्योंकि सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो ऊपर जाने की ही चांसेस बन रहे हैं अभी। तो जो भी है फिर इनका एक्सपायरी एक्सपायरी के बाद ही होगा, जो भी इनका रहेगा। आज कोई न्यूज़ भी था क्या? नहीं। ठीक है, तो और बहुत बार क्या होता है ना, ये 15 मिनट्स में क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, मतलब वो सिर्फ ये देखने के लिए 15 मिनट्स, उसके लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, बस ये है कि जोन वोन मार्क कर लो, मतलब एफपीजी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह। ये रियल टाइम में बना था ये वाला, जी सर। तो यहीं से इसमें वही दो कॉन्सेप्ट लगे हैं, डाइवर्जेंस प्लस आपका बैंक निफ्टी वाला। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में ऊपर था, वो हायर हाई बना रहा था, हायर लो बना रहा था, और इसमें लो लो बना रहा था। अब ये इतनी सारी चीजें अगर मिला के हमें इतना कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ये गोल्डन ट्रेड बन जाता है, मतलब इसमें बनता है सुपर मनी, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको ना वो बता रही हैं कि ये अपसाइड जाने वाला है। तो उसमें भी एक्सपायरी है तो छोटा रिस्क ले सकते हैं, 3,000 का रिस्क ले लिया, 3,000 सारे थोड़ी ना चले जाएंगे। वैसे तो जब इतना कंफर्मेशन होता है तो 100% ट्रेड सक्सेसफुल ही होता है। तो अ, ठीक है, तो अगर आराम से देखते हैं तो आराम से हमें ट्रेड समझ में आ जाते हैं, और अगर हमने अपना होमवर्क किया हुआ है, अपने जोन्स वगैरह देखे हुए हैं, तो हमें उसका आइडिया रहता है। अभी देखो ये कल भी ना ये अपसाइड का ही ट्रेड है, अ, ये 15 मिनट्स में ये एफएजी बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं। ठीक है, यहाँ पे आया तो बाइंग एरिया, तो यहाँ पे आया अपसाइड का ट्रेड, तो एफएजी बना हुआ है। एक ही केस में डाउन साइड बनेगा अगर इसको ब्रेक करके ये बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज बन जाए, या तो या इसको ब्रेक करके इनवर्स एफईजी बन के ये रिटेस्ट करके नीचे चला जाए, बट ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि दोनों में ही स्ट्रेंथ है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। जी सर। एक एक चीज और है, मतलब जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कैंडल रेंज थ्योरी की छोटे
रेंज के कैंडल में। तो ये तो खैर हमें पता ही है, इनसाइड बार और ये यहाँ पे इनसाइड बार फॉल कर रहा है तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, मतलब ये रिटेस्ट ही किया है इस जोन को। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी दिख रहा था और 5 मिनट में भी दिख रहा है ये। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो, यहाँ पे तो खैर ये जोन था और इसने ये जोन से ही रिवर्सल लेके ऊपर गया। लेकिन इसमें जो मैं दिखा रहा था 75 मिनट का चार्ट, हम्म, तो ये 75 मिनट के चार्ट में ना ये जो हमें ये गैप दिख रहा है, और इसने ये इधर क्या था कि ये एक छोटा सा वो बना हुआ था ये आपका पिवट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ना इसको ब्रेक कर दिया था। तो ये वाला जोन बना हुआ था, राइट। तो इसी का ये रिटेस्ट था, मतलब ये ब्रेकर बन गया, ब्रेकर का रिटेस्ट था ये। यहीं से इसने, मतलब इसने जो लास्ट कैंडल बनाया ना, ये लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है ये रेंज का। ठीक है, और उसके बाद अपसाइड, तो था ये अपसाइड के ट्रेड, बस ये वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ब्लिट्स मॉडल बना था और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप। ये बेसिकली हम इसलिए देखते हैं कि अब ये दो, इसमें दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि जैसे निफ्टी के मूवमेंट्स को भी ना हम 75 मिनट के ये रेंजेस होते हैं। पहला जो बनता है ये 9:15 to 10:30 होता है, दूसरा वाला अच्छा। देखो ये रिटेल वाला, ये छोटा सा ही कैंडल है। तो 10:30 to 11:45 वाला कैंडल है ये 11:45 to 1 o'clock वाला। फिर ये 1 o'clock और ये 2:15 वाले कैंडल्स में भी मूव्स आते हैं, ये इनमें भी ये कुछ आता है। तो एक्चुअली इनसे कंफ्यूजन होने की वो मतलब नीड नहीं है। ये हमें सिर्फ कंफर्मेशन के लिए देखना है। ट्रेडिंग जो हमें करनी है वो अपने एंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग, मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये हम कंफर्मेशन के लिए देखते हैं कि अगर ये वाला कैंडल, मतलब अगर ये कैंडल नहीं भी बना था तो ऐसा कैंडल, और ये रेंज बना हुआ है, और यहाँ पे इस रेंज का लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, मतलब कोई कैंडल, मतलब ये इसका लो मैंने बना दिया, ये लो बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ के इसके नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं लोगों के, तो मैनिपुलेशन होगा, साथ में जोन है, तो अच्छा मूव आएगा। और इससे ना इससे हमें टारगेट का भी आइडिया हो रहा है। नॉर्मली अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो यहाँ हाई तक का टारगेट हमें शो हो रहा है। यही चाहे तुम 15 मिनट्स में भी कंफर्म कर सकते हो, यहाँ तक का टारगेट, इस कैंडल का हाई तक का टारगेट शो हो रहा है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करता है तो इसी कैंडल रेंज का टॉप का टारगेट, तो यही 15 मिनट्स में भी था। तो 15 मिनट में एफईजी था, और यहीं से अगर निकलता तो एटलीस्ट इतना मिनिमम टारगेट। उसके बाद फिर ये ऊपर के रेंज का टारगेट भी टारगेट हमें दिख रहा है। ये एक एफईजी बना हुआ है इधर, तो ये एफईजी तक का टारगेट इसका। ठीक है, तो बस फिर इसने क्या किया, यहाँ से ये हमने देखा। अब हम मार्केट मेकर मॉडल पढ़ते हैं, ये यहाँ पे ना ये मिटिगेशन वाला एरिया बना हुआ है, तो इसको मिटिगेट करेगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, टारगेट क्या है, ये वाला हमें जोन दिख रहा है, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये सेल साइड ऑफ कर्व है, ये यहाँ से बाय साइड ऑफ कर्व बन जाएगा। तो देखो कैसे बना था ये। इससे क्या होता है कि अगर ये ट्रेड छोड़ भी जाए ना, तो हम यहाँ कहीं अगर हमें चांस मिलता है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं।
क्योंकि हम सेल साइड और बाय साइड ऑफ कर्व वो हम जानते हैं, और ये मिटिगेशन वाले जोन्स जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। अब ये डब्ल्यू वगैरह बना के टर्टल सूप बना के ऊपर गया। टर्टल सूप हमेशा एंट्री के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये फिर ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इस चीज के। ये वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से इसको निकाला। यहाँ पे भी ना ये मैनिपुलेशन किया है, वही स्टॉप लॉस हंट करके अगर जाएगा तो स्ट्रांग जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, और उसके बाद देखो ये मैं यहाँ पे मिटिगेशन वाला एरिया एफईजी से रिटेस्ट, टारगेट। मार्केट मेकर मॉडल में एक्चुअली है क्या ना कि उसमें जहां पे भी एंड साइड का लिक्विडिटी एरिया होता है ना, तो मार्केट वहीं तक जाता है। इस वजह से अगर ये वाला कर्व है ना, तो इसको यहीं तक जाना है, मतलब ये जाएगा ही जाएगा यहाँ तक। और साथ में ये बीच में जो ये मिटिगेशन जोन्स होते हैं ना, मतलब ये दूसरे साइड में ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह उसको मिटिगेट कर रहा है, और वहां से फिर वो कोई पीडी एरे बना रहा है, जैसे ये यहाँ पे एफईजी बनाया, इसी को रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकती थी। ठीक है, तो मूविंग एवरेज हमारा इसमें कंफर्मेशन का काम करती है। ये यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के नीचे था, और अब ये ऊपर चला गया, यहाँ से मूविंग एवरेज के क्रॉस आ गया, ऊपर जाने के बाद पुल बैक, और ये एफईजी था यहाँ पे। तो हमें एफईजी चाहिए होता है, वो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की एंट्री का कंफर्मेशन होता है एफईजी, और फिर ऊपर इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट। ये सेकंड एंट्री का चांस, जब इसको ब्रेक किया तो यहीं पे एफईजी बनाया, यहाँ पे फिर एंट्री का चांस, और फिर अपसाइड। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मान लो अगर तुमने ये सब प्रिपरेशन किया हुआ है, तो तुम्हें अपना टारगेट ना एकदम क्लैरिटी से दिखेगा कि ये मेरा टारगेट है। और जैसे बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन लेना, क्यों ये जोन पे आएगा, क्यों सेकंड लेग में मूव स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये सेलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हम कॉन्फिडेंटली ये मूव ले सकते हैं, क्योंकि जब सैलर ही एब्जॉर्ब हो गए तो कॉन्फिडेंटली तुम मूव ले सकते हो। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें मिलती है ना, तो कन्विक्शन बनता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन में आपके ट्रेड स्ट्रॉन्ग जाते हैं। विदाउट कन्विक्शन के, विदाउट रीजनिंग के आपके ट्रेड्स कभी स्ट्रॉन्ग जा ही नहीं सकते। आपको रीजन पता है ना क्यों 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 हो रहा है, तो कन्विक्शन चाहिए होता है। ये जो सारा ये चीजें है ना, इसको मतलब जितना भी ये रिवर्सल कंटिन्यूएशन, और मतलब रिवर्सल हो गया, फिर आपका रिट्रेसमेंट, और ये मार्केट मेकर मॉडल, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, और कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन, जो भी है। तो ये क्या है इनको ना, ये एल्गोरिथम है, ये मतलब बिग प्लेयर्स का ना इसी एल्गोरिथम पे काम करते हैं ये सब एल्गोरिथम ड्रिवन होता है ये सारी चीजें। इसी वजह से ये यहाँ से ब्रेक करेगा, वापस आएगा, यहाँ से फिर दोबारा से ऐसे लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा। तो एल्गोरिथम ड्रिवन होता है ये बिग प्लेयर्स का, तो तभी ऐसे इस तरीके से चलता है मार्केट। तो क्योंकि उसका मेन गोल होता है कि रिटेलर्स को ट्रैप करना, और मैक्सिमम टाइम वो यही करता है। तो आज ये अपसाइड को ट्रैप किया, डाउन साइड को ट्रैप किया, ट्रैप करके स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, और तो ये सारी चीजें जब हम लगाते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग
कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। फिफ्टीन मिनट। नेचुरल गैस में तो तुम्हारे ट्रेड अच्छे और भी बन जाए, थोड़ा पेशेंस का गेम है बस उसमें। सर 4 आवर के जोन और 1 आवर के जोन से ना हमेशा उसमें अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। सर मैं चालू डेली से ही करता हूँ, 4 आवर्स में मार्किंग वगैरह भी करता हूँ, पर इसमें क्या है ना कि धीरे धीरे क्या कभी कभी ऑफिस के वर्कलोड की वजह से भी नहीं ध्यान दे पाता हूँ। नहीं, उसमें तो तुम जोन वोन मार्क करके अपने अलर्ट वलर्ट सेट कर दो बस। मोबाइल में अलर्ट बजेगा, देखा चार्ट, वही कर दिया। कम लॉट के साथ ही कर दो, क्योंकि अगर वो वहां से ट्रिगर हो गया और उसने वो उस जोन से आया और तुम वहां पे अगर तुमने सही वो मार्किंग की है तो नेचुरल गैस दे देता है, मतलब अपने जोन टू जोन चलता है वो, और काफी अच्छा चलता है। ओके, तो लास्ट 75 मिनट का कैंडल लिक्विडिटी स्वीप वाला बना है, तो कल मार्केट अब अपसाइड का जाएगा। है। जी सर, रेंज बना के ऊपर जा रहा है। हाँ, तो सर मुझे ये गोल्डन ट्रेड या कंफर्म हैवी ट्रेड के जो लास्ट ट्रेड था, तो हम्म, मुझे उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन भेज सकते हो प्रभु? हाँ मतलब ये इसका डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ A+ सेटअप वाले ट्रेड्स हैं ये। वो मतलब क्या है ना कि ये एक ही चीज नहीं लगी थी इसमें। जैसे इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे मिलेगा, मतलब जैसे ब्लिट्स मॉडल अलग था इसमें, ओके। ठीक है। फिर डबल बॉटम और SMT अलग था, मतलब उसमें SMT बन रहा था ना, SMT डाइवर्जेंस। जी सर। बेसिक बेसिक क्या है कि और हाँ, ये तुम्हें मार्केट का स्ट्रक्चर वाला नॉलेज अलग चाहिए उसके लिए। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या है, अपसाइड का ट्रेंड है या डाउन साइड का है, और क्या उसका ऑर्डर फ्लो है। ये सब कंबाइन करके ही वो अच्छा ट्रेड बना। मतलब वो जब जनरली होता क्या है कि डबल बॉटम या लिक्विडिटी जब एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो उसका लास्ट लेग वो अच्छा ही आता है। मतलब ये बना था, उसने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर अपसाइड का ट्रेड। तो SMT वगैरह लगा था, और इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगा था, वो था टाइम का। टाइम का कॉन्सेप्ट इसलिए था क्योंकि ये जो मूव आया था ना स्ट्रॉन्ग, ये लास्ट 75 मिनट के कैंडल में स्टार्ट हुआ था ये 245 पे। तो 245 भी एक किल जोन होता है, 245 टू 315। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं इसमें। ये इसलिए होता है लास्ट के टाइम में ना, एक्सपायरी के टाइम पे 3 बजे इनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अपने क्लोज उससे करना। एग्जिट करना होता है, क्लोज करना होता है, तो ये सब। तो उस टाइम पे फिर वो काफी फास्ट मूव्स आते हैं। तो लास्ट में भी ये मूव्स आते हैं, फिर मॉर्निंग के सेशन में मूव्स आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में न्यू वॉलेटिलिटी होती है, और इस वजह से मॉर्निंग वाले में पैसा काफी फास्ट बन जाता है। और सेम ऐसे ही लास्ट वाले में भी अगर कुछ ऐसा है तो उसमें भी पैसा काफी फास्ट बनता है। तो टाइम का भी बहुत इसमें फर्क पड़ता है। तो 10:30 के बाद देखो, वैसे ही स्लो हो गया था मार्केट 10:30 के बाद। तो ये रेंज वेंज बना के उसके बाद फिर दोबारा से ये लास्ट में ट्रेड्स बने, और उससे पहले तो ये दो रेंज ही थी ये। गोल्डन के लिए तुम्हें, जैसे तुम नोट करते हो ना, तो ये चीजें तुम्हें नोट करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे तुम नॉर्मली डबल या ट्रिपल बॉटम के बाद अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, मतलब तुम उसको +1 पॉइंट दोगे। तो जितने तुम्हारे पॉइंट्स अगर ट्रेड में बन रहे हैं ना, मतलब सारे, तो वहां पे तुम्हारे ट्रेड हमेशा स्ट्रॉन्ग जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बन गया, वो बना है वो ब्लिट्स मॉडल वाला। अब ब्लिट्स मॉडल अगर बना है ना, तो इसका मतलब ये लोग बाहर निकल चुके हैं, मतलब इनको ना ट्रैप करके मार्केट ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, पहले ही स्टॉप लॉस हंट हो चुका है इनका। और इधर नीचे वालों का भी हो गया, तो इस वजह से मार्केट अपना मूव देने के लिए अच्छे तरीके से तैयार रहता है। ठीक है, तो तो अलग अलग कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं इसमें। बाकी तो ये डबल बॉटम के बाद अच्छा ही मूव आता है।
और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, एफएजी का, और स्ट्रॉन्ग मूव इंस्टीट्यूशन वाला, तो उसी का ही दोबारा से मूव आया था। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग था, तो इसी वजह से इसका ही कंटिन्यूशन था ये। तो जब ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं ना, तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स बनते हैं। अब इसी में कल भी बना था, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ रहता ही है ऐसा। तो ये तो फ्राइडे का मूव था। फ्राइडे के बाद, फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे रहा है, तो इसी वजह से अब ये वाला मूव तुम्हें समझ में आ गया था कल वाला? हेलो। ये कल वाला मूव समझ में आ गया था? जी सर। ये तो सर ये तो वो नीचे डबल बॉटम जैसा बना था, फिर गैप अप हुआ, तो पिन बार बना हुआ था, कैंडल, मतलब हम्म 5 मिनट वगैरह में। कल भी मैंने इसमें ट्रेड तो लिया ही था सर, फिर भी मेरा वो कंफ्यूजन में समथिंग का कुछ प्रॉफिट तो था ही, तो नेट हम्म कैश में लॉस किया था। हम्म। इसका ये पता है कि डायरेक्ट ही क्यों बन गया था, ये ऊपर चला गया था? नहीं सर, ये क्योंकि ये यहाँ पे सेलिंग जोन था, ये वाला ये, ऑर्डर और ब्लॉक था। हाँ, हमने और ये टारगेट भी डिसाइड करके रखा हुआ था, यहाँ तक का। ये बेसिकली, ये इसने गैप अप कर दिया ना, हम्म, और क्योंकि ये अपने डिस्काउंटेड एरिया से जा रहा है, तो डिस्काउंटेड एरिया से कभी भी जाएगा तो वहां पे स्ट्रांग मूव आएगा। तो और ये वाला एरिया था, तो इसी को इसने मिटिगेट किया और ऊपर चला गया। अब इसको मिटिगेट करके रिटेस्ट तो किया नहीं था, तो ये वापस आया रिटेस्ट करने। ठीक है, तो ये मिटिगेट करके, क्योंकि मॉर्निंग में मोमेंटम फास्ट होता है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट अप मूव दे दिया इसने। अब कल जैसे अभी ये क्लोजिंग जैसी आई है, तो कल भी यही लग रहा है, क्योंकि ये इनसाइड बार का मूव था, और ये अब ये कंटिन्यूशन वाला मूव है, तो कल भी ऐसे ही लग रहा है, ये अपसाइड खुलेगा और भाग जाएगा। तो कल अपसाइड खुल के पुल बैक करते ही एंट्री मिलेगी। पहला टारगेट तो ये दिख ही रहा है हमें, तो यहाँ का टारगेट है ये वाला जोन। कल यहीं कहीं खुल जाएगा ये, तो यहाँ पे फिर ये अपसाइड। चलो फिर कल जी देखते सर। हैं, कल तो हाँ अपसाइड का ही ट्रेड है। जी सर। दूसरा सर, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, वापस करूँ? हाँ, स्क्रीन शेयर करो। कर किया सर। ये अ, मैंने एक डेमो अकाउंट वापस इसमें शुरू किया सर। इसका हम्म। रिजल्ट ये देख सकते हैं सर। ये रिजल्ट, ओके। ये वो है, वो डेमो अकाउंट है, पेपर ट्रेडिंग, और ये क्रिप्टो से ट्रेड है। कंसिस्टेंटली ओके, प्रॉफिट बन रहा है तुम्हारा, एक दो दूसरे ट्रेड गलत जा रहे हैं। वही माइनर माइनर लॉस है, 500, ये 552 का लॉस है। मेरे हम्म को जहाँ मिस्टेक समझ में आई। फिर हम्म ये एक अच्छा बना था 8,500, ये कल का हम्म शायद आज 28 तारीख कल का है। हम्म फिर 4,000 शायद ये भी कल का, या आज का है, ये आज का है सर, 4,000 समथिंग। पर इससे हम्म। वो ऐसे ही एक्चुअली मोबाइल में कोई दूसरा कुछ चीज फालतू का देखने से अच्छा है ये देख लेता हूँ। हाँ, ये सही है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। हाँ, और इसमें क्या है कि प्रैक्टिस के साथ साथ में ये लाइन ड्रॉ करके रेडी रहते हैं कि भाई ये यहाँ पे यहाँ से ये जाने वाला है, वो जाने वाला है, हम्म। यहाँ से ये क्या बना है भाई, हम्म। ये क्या बना हुआ है, कहाँ क्या है, वो सब हो जाता है सर पर। हम्म। सही है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ठीक है। और वो अपना वो भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब अपना जो भी हमने स्टडी किया है, उस जी कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो सही है। ये लाइन्स वगैरह ड्रॉ करके चेक हो जाता है।
प्लस सोचा था 1 लाख इंडियन रुपीज से स्टार्ट किया था सर। ओके ओके ओके। तो अभी तो तुम प्रॉफिट में चल रहे हो इसमें, ऊपर है ना? ओके, रिलायंस 19,000। ओके, कब स्टार्ट किया था ये? संडे को। ओके, संडे से तो सही है रिजल्ट, संडे 2 को दिन में। स्टार्ट किया सर, संडे को स्टार्ट किया सर। हम्म, 2 दिन में 19,000, गुड। जी सर। बाकी ज्यादा टाइम मुझे भी नहीं मिला था ज्यादा देखने का। जब अपनी हम्म मार्केट अच्छी नहीं होती तब देखता हूँ सर बस। या फिर जब हम्म कहीं बाहर बैठा हूँ, मतलब किसी का वेट कर रहा हूँ, कहीं गया हूँ तब। हम्म। बस सर और कुछ नहीं। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जी सर। और ट्रेडर बन जाऊंगा ना प्रभु। हाँ, अब इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो बन ही जाओगे। ठीक है। हाँ, कोई स्टडी मटेरियल हो तो भेज दीजिएगा प्रभु। हाँ, मैं भेजता हूँ। थैंक यू सो मच। चलो चलो, ठीक है, थैंक यू।